हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सप्लाई की मीनिंग और स्कोप के बारे में और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि इसे याद कैसे रखा जाए। चलिए देखते हैं। मोनिका मैम, सप्लाई का स्कोप बहुत बड़ा है, हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जीएसटी में सप्लाई का स्कोप बहुत वास्ट है, बट यू नो वाई? बिकॉज ये किसी भी ट्रांजैक्शन का, टैक्सेबल ट्रांजैक्शन का बेस है। बट डोंट वरी गाइस, मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगी। रेडी टू लर्न? यस मैम। आइए पहले तो सप्लाई का सिंपल मीनिंग समझते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो कि सप्लाई का मतलब होता है किसी भी तरह के गुड्स या सर्विस का ट्रांसफ़र, डिलीवरी या एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। मैम, कंसिडरेशन ज़रूरी है क्या? एक्सेलेंट क्वेश्चन। यूजुअली ज़रूरी होता है, लेकिन जीएसटी में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। चलिए सप्लाई के स्कोप को याद रखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं। सप्लाई का स्पेलिंग क्या होता है? SUPPLY। यू नो व्हाट? एक्सेलेंट क्वेश्चन। यूजुअली ज़रूरी होता है, लेकिन जीएसटी में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। चलिए सप्लाई के स्कोप को याद रखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं। सप्लाई का स्पेलिंग क्या होता है? SUPPLY। Here, S stand for sale, U stand for use in business, which mean for consideration. P stand for provision of service. Second P stand for permanent transfer or disposal. L stand for lease, license or rent. Y means yes, include barter and exchange. है ना सिंपल फॉर्मूला? चलो रिपीट करो मेरे साथ। S स्टैंड फॉर U स्टैंड फॉर यूज इन बिजनेस, विच मीन फॉर कंसिडरेशन। P स्टैंड फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सेकेंड P स्टैंड फॉर परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल। L स्टैंड फॉर लीज, लाइसेंस एंड रेंट। Y मीन्स यस, इंक्लूड बार्टर एंड एक्सचेंज। वो मैम, ये तो इजी लग रहा है। स्कोप याद रखने के लिए एक सीन इमेजिन करो। तुम्हारे पास एक शॉप है, तुम गुड्स बेच रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड सेल। सर्विसेज दे रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविज़न। किसी को रेंट पे दिया है और लीज पे दिया है, और कभी कभी बार्टर या एक्सचेंज भी करते हो। और इस तरह हर ट्रांजैक्शन का एक पार्ट जीएसटी के स्कोप में आता है। मैम, ये एनालॉजी काफ़ी हेल्पफुल है, थैंक यू इतना सिंपल करने के लिए। दैट्स ग्रेट। बस ये याद रखो कि सप्लाई हर जगह है जहाँ गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, भले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैम, बस एक लास्ट क्वेश्चन, अगर फ्री में कोई चीज़ दे रहा है तो क्या वो सप्लाई है? अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो जीएसटी के सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है, पर कुछ स्पेशल केसेस में वो भी कवर हो सकता है। बस आपको एक्सेप्शन याद रखना होगा। समझ गई मैम, एक्रोनिम एंड एनालॉजी दोनों याद रहेंगे। थैंक यू सो मच।